बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मरीज़ हैं अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। रॉ मैंगो चटनी या कैरी की चटनी, इसके लिए आजकल सीज़न है और ये बहुत ही लजीज बनती है। मैं आज आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और कुछ इसके बारे में बेनिफिट्स भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंगोज़ हैं वो मेरे पास जितने भी हैं, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ़ 3 मैंगो के साथ आज की चटनी बनाऊँगी। रॉ मैंगो कच्चे आम को कहते हैं और कच्चा आम जो है वो इस सीज़न में बेहतरीन मिल रहा है। आपको मालूम है कि इससे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होती हैं। तो हमें आज की चटनी के लिए सबसे पहले इसे धो के किसी कपड़े के साथ खुश्क कर लेना है और फिर पीलर से या नाइफ़ की मदद से इसका छिलका जो है ये हमें उतार देना है। आपको मालूम है कि जो कच्चा आम होता है इसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। विटामिन ए और सी की मिक़दार भी इसमें बेइंतहा होती है। कैल्शियम भी इसमें मौजूद होता है और मैग्नीशियम जो है वो इसमें 82% होता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो अट्रैक्ट करता है वो है कि ये वज़न को कम करता है। अगर हम इसे ग्रेजुअली यूज़ करते हैं तो ये हमारे वज़न को कम करने में हेल्पफुल होता है। और कैंसर की भी अगर अलामात आप में मौजूद हैं, अल्लाह रहम करे किसी में, तो ये उसको भी कम करता है। तो ये रॉ मैंगो जो है, ये कच्चा आम जो है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हमें चाहिए कि हम पहले अब इसको जितने भी मैंने पीसेस कर लिए थे, तो इसके बाद मैंने इसको बड़ा ही चिप्स फॉर्म में काटा है। तो एक साइज़ में इसकी आप कटिंग कर लीजिए। अब इसकी रेसिपी इतनी आसान है कि ये बस मिनटों में ही बन जाने वाली रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में इतनी अच्छी है कि जब ये हम बनाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि अपने 1 कप पानी लेना है और वो स्टील का बर्तन ले लीजिएगा। बहुत अच्छे से इसमें ये चटनी बन जाती है। इसमें हमने इस कच्चे आम की जो चिप्स है इसको शामिल कर दिया है और इसमें चीनी जो जाएगी ना वो इसके हम वज़न होगी, यानी जितना हम मैंगो लेंगे उतने ही वज़न की हम चीनी लेंगे। दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं पानी के साथ और अब हमने इसको कवर करके इन मैंगोज़ को गला लेना है। और आपको पता है कि जब मैंगो गल जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो हम वक्तन फ़वक्तन चेक करते जाएंगे। और अभी कच्चा है, मैं दोबारा इसको कवर कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद इसको दोबारा देखते हैं और अब देखिए तो इसको हिला लीजिए। अब ये ऑलमोस्ट गल चुका है, लेकिन अब हमने इसके अंदर जो टेस्ट देना है वो कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं। तो ये सारे स्पाइसेस मैं जो डाल रही हूँ ये आप ज़रूर डालिएगा, जिसमें मैंने सफ़ेद नमक और काला नमक, जिसको हम पिंक सॉल्ट भी कह रहे हैं ना, ये दोनों तरह के नमक डाले हैं। चिली फ्लेक्स डाली है और साथ में इसी के मैंने अदरक का पाउडर घर में ही मैंने बना के रखा हुआ था वो डाला है। कलवंजी शामिल की है और साथ में इसमें ज़ीरा जाएगा सफ़ेद। ये तमाम स्पाइसेस इसमें हमने जब शामिल कर देने हैं ना, तो इसमें इसको कलरफुल बनाने के लिए, जैसे मार्केट में बहुत अच्छे से हमें चटनियों के कलर्स नज़र आते हैं ना, तो इसमें मैंने फूड कलर डाला है ऑरेंज वाला। और साथ में मैंने इसको प्रिज़र्व करना है, इसको थोड़ा संभालना है, तो इसमें सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैंने 1 चम्मच डाला है और अब मैं इसमें दूसरा चम्मच शामिल कर रही हूँ, तो इसके लिए 2 चम्मच ही काफ़ी हैं।
और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे, और जो इसका पानी है, चीनी ने पानी छोड़ा था, अब हम उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा उसको पकाने से ये कम हो जाएगा। तो आप पराठों के साथ और टोस्ट के साथ गर्मियों में इसे एंजॉय करें। सुपर फूड के अंदर इसमें जो है ये शामिल की जा सकती है आज की रेसिपी। आप लोग इसे, अगर मैं ये कहूँ ना कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली ये खट्टी मीठी सी चटनी है। कच्चा आम खट्टा होता है, और इसी के साथ जिनको खांसी है, ज़ुकाम है, नज़ला है, ऐसे मरीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एहतियाती तदबीर के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई अलामत है तो कोशिश करें कि इसे बिल्कुल जो कच्चा आम है उस तरह ना लें। चटनी में भी थोड़ी खटास होती है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक जो है ये कवर अप कर जाती है चीज़। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको ज़्यादा ये फ्लू का अटैक है तो आप कुछ दिन अवॉइड कर लें। और नॉर्मली इसको आप बना के दस्तरख़ान पे रखें। ये हमारे दस्तरख़ान की शान बनती हैं चटनियाँ, मुरब्बे और ये जितने भी अचार वगैरह होते हैं, ये तो हमारी रवायात का बहुत ही ख़ासा है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको प्लेटर में निकाला है, कूल डाउन करेंगे। इसको ठंडा करने के बाद ही हम इसको सेव करेंगे। मैंने अपने शौक़ से इसके अंदर बादाम जो हैं वो क्रश करके डाले हैं। चटनियों में भी बहुत अच्छे लगते हैं, किशमिश भी इसमें बहुत अच्छी जाती है, और नारियल की कटिंग करके भी डाली हो तो वो भी इसमें बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देती है, बहुत लज़्ज़त होती है इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास घर में जैम की बॉटल ख़ाली थी, तो इसके अंदर अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िल करेंगे और एंजॉय करेंगे। हम नाश्ते में भी ले सकते हैं, लंच और डिनर में भी। इसकी कोई टाइमिंग नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है। तो अब हम इसको फ़िल करते हैं, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। ना आने की सूरत में भी रीज़न बताइएगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ अगर आपको कोई फ़रमाइश करनी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और कोई भी आपकी फ़रमाइश हो, कोई रेसिपी हो, उसको आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको फ़ोकस करूँगी। और अगर आपको पसंद आए आज की रेसिपी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और लाइक का बटन भी दबाइएगा, और बेल आइकन का बटन अगर अब आप लोगों ने अभी तक नहीं दबाया तो उसे दबा लीजिए। मेरी तमाम फ्रेश आने वाली जो वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और सब्सक्राइब जिन लोगों ने करना है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, हम उन्हें फ़ोर्स नहीं करेंगे। अगर काम इस काबिल है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी आपकी अपनी टेस्ट के ऊपर होता है। तो यहाँ पर हमारी जो डिश है ये मुकम्मल है। तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपने अमान में रखे, और रिस्क विद स्मैरा बट की आवाज़ जहाँ कहीं सुनाई दे रही है, अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए और उन्हें खुश व खुर्रम रखे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।